नहीं करते सजदे हम गैरों के दर पे जाके, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है हम अपने खुदा से मांग लेते हैं। तो यदि आप अपनी आस्था विश्वास भगवान में रखते हैं, भगवान के प्रति रखते हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, आस्था रखते हैं, फिर भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमारे काम अटक रहे हैं, हमारी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो अक्सर ना हम भक्ति में दो गलतियां करते हैं। और वो गलतियां हम कौन सी करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हमें सबसे पहले भगवान के साथ अपना संबंध एकदम प्रगाढ़ करना है। और ये संबंध प्रगाढ़ कब होता है? जब हम निश्चल भाव से प्रेम करते हैं भगवान से। जैसे आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन होता है, तो पहले आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, फिर उससे बातचीत करते हैं, फिर उसे समझते हैं, टाइम देते हैं, जैसे टाइम निकालते हैं उसके लिए, वैसे ही फिर आपको समझ में आता है और फिर आप उसे नाम देते हो, या दोस्ती का नाम देते हो, प्रेम का नाम देते हो, या फिर कोई संसारिक नाम देते हो, भाई बहन जो भी आप नाम देते हो, ठीक है। उसी तरह हमें भगवान के साथ अपना संबंध प्रगाढ़ बनाना होता है। अब वो संबंध प्रगाढ़ कैसे बनेगा? तो जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, साझा करती हूँ। तो जब मैं एक हिंदू फैमिली राजपूत परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने अक्सर अपने माता पिता को पूजा करते हुए देखा था, और कभी कभी मैं भी उनके साथ पूजा कर लिया करती थी। और दीपक हम तभी जलाया करते थे जब मम्मी मुझसे बोल दिया करती थी कि बेटा पूजा कर दो, तो मैं तभी जलाया करती थी। और बाकी मैं तब भगवान के सामने प्रेयर करती थी जब मेरा रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता था। तो जब हमारा रिजल्ट आता था तो हम भगवान से प्रेयर करते थे। तो मेरा संबंध भगवान के साथ उतना ही था। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हम कभी इतना मैं भगवान के इतनी करीब आऊँगी, कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। लेकिन मेरे जीवन में भक्ति का आगमन कब हुआ कि जब पिछले साल मैं लगभग 3 साल से भगवान की पूजा नित्य नेम से कर रही हूँ। मतलब सुबह दीपक जलाना, शाम को दीपक जलाना, और जो भी कार्य होते हैं वो करना। लेकिन तब भी मेरे जीवन में भगवान का ऐसा आगमन नहीं हुआ। लेकिन पिछले साल के मेरे अगस्त अक्टूबर में मैं कुछ ऐसी आत्माओं से मिली, कुछ ऐसी पवित्र आत्माओं से मिली जिनके साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा भी रहा और बहुत बुरा भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा भी और बहुत बुरा भी। मतलब ये कह लीजिए कि जिस प्रेम भावना को आप संसार में देखते हो वो सिर्फ आपको भगवान में मिल सकती है, संसार में नहीं। तो जब मुझे उन आत्माओं से पीड़ा हुई, दुख हुआ, कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को अकेला पाया। चाहे और वो आत्माएं कोई भी हो सकती हैं, आपके जीवन में भी होंगी ऐसी कुछ आत्माएं जिनसे आप बहुत अटैच हो जाते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका बेस्ट फ्रेंड, और आपका अन्य अन्य आत्माएं सब प्रकार की सकती हैं। मतलब जिससे मिलके आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इसका और ये मेरा, तो ऐसे वाला संबंध। लेकिन वहां पे आपको धोखा मिल जाता है। ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, चलिए मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको चीट कर रहा होता है, जिस पे आपने पूर्णतः विश्वास किया होता है, लेकिन वो आपको चीट कर रहा होता है। और वो आपको कुछ बाद में किसी और के थ्रू आपको पता चलता है कि तेरा फ्रेंड तो यार इस तरह की तेरे लिए बातें करता है, तो आपका दिल वहां पर खत्म हो जाएगा। तो मेरे जीवन में जो भी वो पवित्र आत्माएं थी, जो लोग थे, वो मतलब वहां से मुझे पीड़ा मिली, दुख मिला, जो भी मिला, अच्छा अनुभव भी मिला, बुरा अनुभव भी मिला। तो लेकिन उनमें से जो एक आत्मा थी ना, इतनी मतलब उस टाइम पे वो मुझे विलन लग रहे थे मेरी लाइफ के, कि मेरी लाइफ में इतना दुख कभी नहीं मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन
जब वो दुख मुझे मेरे ईश्वर के करीब ले आया, जब वो दुख मुझे मेरे भगवान के करीब ले आया, तो उस इंसान को सच में यकीन मानिए मैंने इतना धन्यवाद कहा, इतना धन्यवाद कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी को इतना धन्यवाद कहा ही नहीं। तो यदि आप पहचानिए, आप सभी के, हम सभी के जीवन में ऐसी कुछ आत्माएं होती हैं जो हमें भगवान के करीब ले जाती हैं, और वो सबसे प्यारी आत्मा होगी जो आपको भगवान के करीब ले जाएगी, चाहे वो दुख के साथ आपको भगवान के करीब ले जाए, वो दुख भी आप सहन कर जाएंगे। तो ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव था। लेकिन जो हम गलतियां करते हैं भक्ति में, वो क्या करते हैं, यहाँ इन गलतियों को करने से बचना है हमें। तो मेरे नज़दीकी में एक दीदी हैं, तो वो मुझे बोली कि वीनू मैं भगवान शिव की पूजा किया करती थी, लेकिन मेरी ना इंगेजमेंट टूट गई, तो मैंने भगवान शिव की पूजा करना छोड़ दिया। और दूसरे मेरे जानने वाले हैं, वो मुझे बोलने लगे कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, लेकिन मेरी जो मनोकामनाएं, मेरी जो डिजायर है वो पूरी नहीं होती हैं। तो पहले तो यहाँ इस बात को समझिए कि हम यदि भगवान को जप रहे हैं, यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी बस मनोकामनाएं पूरी करने के लिए हम नहीं नाम ले रहे हैं। और जब हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम भगवान की पूजा करना बंद कर देते हैं, उन्हें दोष देना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा स्वार्थ है, ये हमारे सेल्फनेस है कहीं। तो हमें कभी भी ना, आप देख लीजिएगा, कभी भी हम भक्ति को स्वार्थ के साथ नहीं कर सकते। जहां पर हमारा स्वार्थ होगा वहां पर कुछ भी मिल ही नहीं सकता। ठीक है, आपकी डिजायर पूरी हो भी जाएगी, लेकिन भगवान भी आपको स्वार्थ भाव से ही देखेंगे, फिर समझ रहे हैं आप। लेकिन हमें यहाँ भगवान के प्रति एक सच्ची आस्था रखनी है, विश्वास रखना है, और हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारे सामने जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो यदि हमारे लिए सही हैं तो आप उन इच्छाओं को प्लीज पूरा कीजिए। आपको एक निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रार्थना करनी है, सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। और ये तभी होगा जब आपकी आस्था पूरी तरह से भगवान में होगी। आप भगवान पर, ईश्वरीय शक्ति पर डाउट ना करें कि हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो आप डाउट करने लगते हो कि भगवान सुनते भी हैं या नहीं। होता है ना, अक्सर ये सब में होता है, मेरा या आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका ही प्रॉब्लम है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम भगवान को डाउट करने लग जाते हैं, हम अपना विश्वास खो देते हैं। लेकिन हमें डाउट नहीं करना, हमें विश्वास रखना है, और भगवान को हमें अपने भाव समर्पित करने हैं कि यही मेरे लिए अगर सही है तो आप मुझे दीजिए, अदरवाइज मुझे उससे दूर कर दीजिए। सच मानिए, सही मायने में भक्ति यही है कि जब हम अपने भाव समर्पित करते हैं। दूसरे, अब हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, बहुत से लोग भाव भगवान को समर्पित करने हैं, और हमें ये यकीन करना होगा कि सारी देवी शक्ति एक ही है, और हमें इसी भाव की आवश्यकता है भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए। हमारे मन का, आप ये मानकर चलिए, आप भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान यदि अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है, अच्छा होता है तो अच्छा है, और अच्छा नहीं होता है तो और अच्छा है। हमें यही प्रार्थना करनी है भगवान से, क्योंकि
बोलते हैं ना कि मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। तो यदि आप पानी को, जब हम किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो हम उसे जल बोलते हैं, और जब टंकी में से पानी आता है तो उसको पानी बोलते हैं। तो फर्क है, ये हमारे मानने का ही फर्क है ना। हम उसको भी जल बोल सकते हैं। यदि हम नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाते हैं तो हम उसको भी जल ही बोलते हैं। तो ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है कि हमने इस पानी में गंगा जल मिलाया है। अब ये पानी पानी नहीं रहा, जल बन गया है। अब हम इससे नहाएंगे तो हमारा मन, हमारा तन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ये हमारा विश्वास है। तो यही विश्वास के साथ हमें भगवान की पूजा करनी है, भगवान में आस्था रखनी है, और यही हमें विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करनी है कि यदि कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई भी डिजायर, कोई भी मनोकामना यदि आपकी है और आपको पूरी करनी है, तो आपको भगवान से शुद्ध भाव में ये प्रार्थना करनी है कि यदि ये हमारे लिए उचित है तो आप हमें दीजिए, अन्यथा हमें इससे दूर कर दीजिए, डिटैच कर दीजिए। आपको स्वार्थहीन होकर, आपको निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से ये प्रार्थना करनी है, भगवान के समक्ष बैठकर, और अपने आप को समर्पित करना है। तो ये गलतियां आप ना करें। अक्सर जो हम कर बैठते हैं जब हमारी डिजायर्स कंप्लीट नहीं होती हैं। तो राधे राधे आप सभी।